सबसे पहले तो सभी दोस्तों को नमस्कार। देखो दोस्तों, आज मार्केट में हमें फिर से गिरावट देखने को मिली, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, सब ने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर बाजार में तेजी कब आएगी, कौन सी कैंडल हमें ये बताएगी कि बाजार में तेजी आ चुकी है। तो तेजी को पहचानने के लिए हमें स्ट्रक्चर को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि आगे का प्रेडिक्शन करने से पहले हमें पिछले स्ट्रक्चर को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला है। आप खुद देखो एक बार, इस स्ट्रक्चर के अंदर मुझे तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ऊपर के लेवल पर यहाँ पर इवनिंग स्टार बैठा हुआ है, इस लेवल पर भी इवनिंग स्टार बैठा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही इवनिंग स्टार बैठा हुआ है, जो कि मार्केट में नेगेटिविटी को शो करता है, यानी कि गिरावट को शो करता है। ये भी गिरावट को शो करता है। ठीक है, तो मैं इन तीनों पॉइंटों को आपस में कनेक्ट करूँगा। तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब डाउन साइड से मॉर्निंग स्टार उठा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको सही दिखेगा। ये मैं पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ फिर से। तो ये हो गए पॉइंट कनेक्ट, और यहाँ से मॉर्निंग स्टार उठा रहा है बाजार को, यहाँ से हैंगिंग मैन के साथ बुलिश मारूबोजो उठा रही है, और यहाँ से भी मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न मार्केट को उठा रहा है। तो ये भी मैं तीनों पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तीनों पॉइंट मैंने नीचे की साइड कनेक्ट किए हैं और तीनों पॉइंट ऊपर की साइड कनेक्ट किए हैं। यहाँ से जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूम बार बार कम हो रहा है डिमांड साइड का। जैसे कि यहाँ पर तेजी आई, बहुत बढ़िया तेजी थी, लेकिन यहाँ पर जो तेजी आई फिर कम हो गई तेजी, और यहाँ पर और कम हो गई तेजी। अब इन तीनों पैटर्न्स के अंदर शेप बिल्कुल सेम है। जैसे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में उठी, फिर थोड़ा सा ऐसे करके नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ, अपसाइड मोमेंटम में उठी, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में फिर से उठ गई। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है, अपसाइड मोमेंटम में उठी, फिर थोड़ा नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। तो मतलब सेम वही है भाई, एन टाइप का पैटर्न ऐसे करके तीनों जगह बना हुआ है। बट डिफरेंट चीज़ क्या है? डिफरेंट चीज़ है वॉल्यूम। यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पर और कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया। इसे हम बोलते हैं ब्लू रे का पैटर्न। जहाँ पर बार बार डिमांड कम हो रही हो तो एक समय पर जाकर के वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, और जो चीज़ पहले कमज़ोर होती है एक्चुअली में वही दावा बोल देती है बाद में, फिर ऐसे करके अपसाइड मोमेंटम में निकल लेती है। समझ रहे हो? तो इट्स कॉल्ड ए ब्लू रे का पैटर्न। अब इसके लिए तेजी की बात जो हो रही थी, वो तेजी की बात हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी जब पहला ये इवनिंग स्टार मार्केट काटेगी। जैसे ये इवनिंग स्टार का पैटर्न कटेगा, हमें ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिलेगा। सिंपल लॉजिक ये है। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक है इसका। तो इस लेवल को आप निफ्टी के अंदर नोट कर सकते हो। ये लेवल कटेगा तभी हमें बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा, और ये लेवल है लगभग लगभग 23,700-800 के आसपास का। तो इस लेवल के ऊपर बढ़िया मोमेंटम से ये काट देती है, तो देन फिर ऐसे करके ऐसे मोमेंटम में निकल लेगी। ये ब्लू रे का पैटर्न भी है, और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखोगे तो एक ट्रेंगल शेप पैटर्न भी है। ट्रेंगल शेप पैटर्न मतलब कुछ वैसे करके है, ये रहा ट्रेंगल शेप। यहाँ से तेजी आई, यहाँ से ऐसा हुआ, और यहाँ से ये हो गया ट्रायंगल शेप पैटर्न। ठीक है, और ट्रायंगल शेप पैटर्न क्या बोलता है कि पहला मूव जिस साइड आएगा, अगर नीचे की तरफ गिरेगी तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर गिरावट हमें रीटेस्टिंग पर देखने को मिलेगी, और ज़बरदस्त गिरावट कब आएगी? रीटेस्टिंग पर आएगी भाई। उल्टा एन यहाँ पर नीचे की साइड ऐसे करके बनेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ गया तो ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा, और फिर जैसे ही ये कटेगी फिर ऊपर की तरफ हमें तेजी देखने को मिलेगी शानदार। कुछ समझे? पैटर्न इसको नोट करना है कि इस लेवल के ऊपर अगर ये निकलती है तो ऐसे करके ऐसे होगा, नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करती है तो ऐसे करके ऐसे होगा। ये चीज़ आपको नोट करनी है इंट्राडे बेसिस पर। मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है दोस्तों, और आज के दिन बाजार में हमें एक हैंगिंग मैन जैसी कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया है। बाजार के अंदर आज भी हमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो अब कल के दिन क्या हो सकता है, जब जो कि मैंने आप सभी को बताया था कल की वीडियो के अंदर कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है तो एक मॉर्निंग स्टार बन जाएगा और मॉर्निंग स्टार मार्केट को उठा देगा। बट ऐसा हुआ नहीं, मॉर्निंग स्टार आज के दिन नहीं बन पाया। एक लाल रंग की बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर फिर से हुआ है। ठीक है,
एक हैंगिंग मैन आप बोल सकते हो इस चीज़ कैंडल को। तो यहाँ से जब इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगी तब हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और अगर पॉजिटिव होने के बाद दोबारा से 22,945 के नीचे आती है तो फिर से हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ये जस्ट नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। और सपोर्ट लेवल यहीं वाला बैठा हुआ है। जैसे ये सपोर्ट लेवल दोबारा से टूट करके अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग दे देती है मार्केट है तो हम स्कैल्पिंग के तौर पर पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों एक गैप बचा हुआ है। खुद देखो आप, ये वाला गैप तो फिल हो चुका है बट ये वाला गैप अभी भी बचा हुआ है मामूली सा। ठीक है, तो ये गैप फिल होना चाहिए। उसके बाद अगर तेजी आती है तो बहुत बढ़िया तरीके से हमें मोमेंटम मिलेगा ऊपर की तरफ। तो ये मैंने इंट्राडे बेसिस पर बता दिया कि ट्रायंगल से पैटर्न बन रहा है, ब्लू रे का पैटर्न लग रहा है, जिस साइड ब्रेकआउट होगा उसी साइड मार्केट निकल लेगी। अब बात करते हैं कि मैंने कल की वीडियो में आप सभी को क्या बताया था। अब देखते हैं, जो बताया था बिल्कुल सही गया। तो ये वाला मोमेंटम था। मैंने आप सभी को बोला था कि ये जो चीज़ें बन रही है यहाँ पर, फिर से दिखाता हूँ। ये एक ट्रायंगल शेप पैटर्न है, ऐसे करके और देन ऐसे। तो इसका पहला मूव फेक, अगर ऊपर की तरफ पहला मूव आता है तो ऐसे करके ऐसे, ये वाला मोमेंटम। ठीक है, ये एक इवनिंग स्टार बना हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे इवनिंग स्टार बना आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यू नीचे गिरी है। और ये मैंने दो कंडीशन आपको बताई थी कि अगर पहला मूव ऊपर की तरफ आता है तो पहला मूव फेंकोगा वापस नीचे आएगी, फिर अपसाइड मोमेंटम में निकल लेगी। और नीचे की तरफ पहला मूव आता है तो ऐसे करके फिर वो वापस नीचे गिर जाएगी। तो कुछ वैसा ही मोमेंटम देखने को मिला। पहली कैंडल नीचे, फिर उठ गई, फिर वापस नीचे गिर गई, समझ रहे हो। और उसके बाद कंटिन्यू पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली और मार्केट वापस उसी लेवल के पास चली गई, समझ रहे हो। तो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न बनाया है। किसी भी व्यक्ति विशेष को अगर यकीन ना आए ना तो पिछली वीडियो उठा करके देख सकता है, अपना एनालिसिस बिल्कुल सही साबित हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, ऊपर से शूटिंग स्टार भी बना हुआ है, नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया तरीके से दो दो तीन तीन एविडेंस मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। ट्रायंगल से पैटर्न वाला, दूसरा इवनिंग स्टार बना हुआ है, तीसरा शूटिंग स्टार बना हुआ है। ठीक है, तो तीन तीन एविडेंस हो चुके हैं जो कि मार्केट में हमें पुट साइड की तरफ ट्रेड के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर क्या बोलता है। अब यहाँ पर जो तेजी आई है, मार्केट ने पिछले स्ट्रक्चर को ही कॉपी कर दिया। जैसे कि यहाँ पर पहले गिरावट थी, फिर उठने की कोशिश हुई। अब यहाँ पर आज के दिन फिर से गिरावट और फिर से उठने की कोशिश हुई है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या बन चुका है, एक ट्रायंगल शेप टाइप का पैटर्न ऐसे करके डिज़ाइन हो चुका है। तो इसका भी पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में। अब अगर ये नीचे गिरती है तो कंटिन्यू ऐसे कर देगी फिर ये। और अगर अपसाइड मोमेंटम में जाती है, पहला मूव फेक, देन रिवर्सल, फिर वहाँ पर हमारी ट्रेड रहेगी ऊपर की साइड। तो कुछ ऐसे करके ये वाला मोमेंटम होगा, समझ रहे हो। तो ये कुछ ऐसा मोमेंटम है। बाजार यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा। अब देखते हैं क्या सिचुएशन, किस साइड पहला मोमेंटम देगा। तो ये स्ट्रक्चर आप नोट कर सकते हो, ऊपर की तरफ और डाउन साइड की तरफ। ठीक है, ये है निफ्टी के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर का एनालिसिस। तो मैं इसको अभी एक बार डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं कि अलग तरीके से क्या सिचुएशन हो सकती है। अब एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो राम कथा हुई है, जो कहानी यहाँ पर गढ़ी गई है, कुछ कुछ वैसी वैसी कहानी यहाँ पर भी गढ़ी गई है। उसके बाद यहाँ से हमें डाउन फॉलिंग थोड़ा थोड़ा देखने को मिला है। तो क्या यही लाइन मैं यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ? कल मैंने ये भी बताया था कि ये ट्रेड लाइन टूटने पर हम डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेड लाइन नोटिस कर सकते हैं। तो जैसे ये ट्रेड लाइन अगर टूटती है तो हम फिर से डाउन साइड में पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनवर्स बीरी सिंगल फिंग मार्केट को उठा रही है, इनवर्स बीरी सिंगल फिंग मार्केट को उठा रही है। अब ऊपर से ये बन गया, दोनों कैंडल को अगर मैं मिला दूं तो एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जो कि नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। तो अगर ये टूट जाता है तो हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है। और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है वो इस डिमांड, इस सप्लाई पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो पिछली सप्लाई जो थी, मैं ये वाली सप्लाई यहाँ पर देखता हूँ, एक मिनट। ये टोटल सप्लाई ये वाली थी। इतना बाजार पहले नीचे गिरा, अरे ये क्या हो रहा है यार, इतना नीचे गिरा,
तो उसके बाद देखो कम से कम लगभग लगभग उतना ही नीचे गिरा हुआ है। अरे हो क्या रहा है, ये बिल्कुल सही है, लगभग लगभग उतना नीचे गिरा है। अभी यहाँ पर ऐसे करके सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, देन अगेन अपसाइड मोमेंटम में, ठीक है। उसके बाद अपसाइड मोमेंटम में चला गया। अब जो डिमांड आई है क्या वही सेम है? ये डिमांड भी थोड़ी कम आपको देखने को मिल सकती है। अब ये जो डिमांड थी और यहाँ पर जो डिमांड है अभी बाकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटा हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो हमें इस ट्रेड लाइन को नोट करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। और दूसरा ट्रेंगल से पैटर्न है। पहला मोमेंटम तो आपको देखना ही पड़ेगा कि किस साइड आ रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है तो वो नीचे गिर जाएगी, थोड़ा सा उठने के बाद उल्टा एन बनेगा। ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर नीचे आएगी, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम में निकल जाएगी। तो पहला मूव आपको चेक करना पड़ेगा। तीसरे मोमेंटम के अंदर आप मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो, या फिर दूसरे मोमेंटम के अंदर भी पहले छोटा सा डाउन साइड की तरफ स्कैल्पिंग करके फिर तीसरा अपसाइड मोमेंटम की तरफ स्कैल्पिंग करके ये ट्रेड के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ तो देखो ये क्या बैठा हुआ है, ये है फेयर वैल्यू गैप। इसके अंडर में मैंने आप सभी को एक चीज़ बता रखी है कि अगर शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाए तो नेगेटिविटी की तरफ ही संकेत देगी। अब यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन गई बीच में आने के बाद, और मार्केट देखो कंटिन्यू नीचे गिर गई। अब इसको क्रॉस करने के बाद जैसे ही 23,040 के लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करेगी तो हमें ऊपर की साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। ये इसकी स्ट्रैटेजी कह लो आप, या फिर आप ट्रिक कह लो, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप को पार करने के बाद ही हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा और तो कोई वो नहीं है इसके अंदर, क्या कहते हैं इसको, कोई स्ट्रैटेजी आज के दिन नहीं लगी है। जो कैंडल थी वो दो ही कैंडल है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कैंडल अगर टूट जाती है तो ये वाला मोमेंटम, और इसके लेवल को टूट जाता है तो अगला मोमेंटम, ओके। और सपोर्ट लेवल कहाँ पर बैठा हुआ है, डाउन साइड की तरफ कितना नीचे गिर सकती है, ये मैंने इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। इस बार पहले थोड़ी ज़्यादा थी, फिर और कम हो गई, अब देखते हैं कितनी कम होगी, ठीक है। और उसके बाद मोमेंटम किस साइड आ सकता है। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, इस लेवल से बार बार नीचे गिर रही है, और यहाँ पर भी अब वापस आ चुकी है। तो ये लेवल भी अगर मैं इसे निकालूं और यहाँ से ऐसे देखूं तो यहाँ पर भी बड़े टाइम फ्रेम में एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि है ट्रिंगल शेप पैटर्न का। इन सब को हटा करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। यहाँ से अगर मैं ट्रेड लाइन गुजारूँ ना, तब भी यहाँ पर बुली सिंगल फिंग है, यहाँ पर इनवर्स बुली सिंगल फिंग है, इनवर्स बीरी सिंगल फिंग है, उठाने का ही काम करती है मार्केट को, दोनों उठाने का काम करती है। और यहाँ से ट्रेड लाइन ऐसे गिराऊंगा बढ़ाऊंगा तो मार्केट ऐसे नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई। अगर नीचे आती है तो ऐसे करके फिर वापस ऐसे, थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पर डिजाइन करने की कोशिश करेगी। तो बात वही है, फिर से अटक जाती है कि अगर अपसाइड मोमेंटम में ब्रेकआउट देती है तो पहला मूव फेंक देन रिवर्सल, फिर वापस अपसाइड मोमेंटम की डायरेक्शन में। इस पैटर्न के हिसाब से भी वही पैटर्न बनेगा, ठीक है। और इस छोटे वाले पैटर्न के हिसाब से भी वही पैटर्न बनेगा। इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलती तो हमें डाउन फॉलिंग, इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकलती है तो हमें सी साइड की तरफ का मोमेंटम, ओके। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी आप सभी के लिए। एक बार मैं वापस से 1 डे का टाइम फ्रेम सेट करता हूँ, और 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर ये गिरावट हमें देखने को मिली है तो थोड़ा मोटा रीटेस्टिंग होना चाहिए मार्केट के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त गिरावट है। कितनी कैंडल्स बनी हुई है, सारी कैंडल को अगर आपस में मिलाऊंगा तो एक लाल रंग की बीरिश कैंडल हमारे सामने आएगी निकल करके, ठीक है, जो कि रिवर्स लेकर के पहले 50% एरिया तक तो जानी चाहिए। लेकिन बात यहीं पर फिर से अटक जाती है कि बैंक निफ्टी के अंदर गैप बचा हुआ है, तो क्या मार्केट पहले गैप को फिल करेगी या फिर ऊपर रिटेस्टिंग करने के लिए जाएगी। अगर पहले ऊपर तेजी दिखा देती है तो फिर वो गैप रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोनों लेवल्स आपको बताए हैं। निफ्टी के अंदर जो स्ट्रक्चर लग रहा है ऊपर की साइड भी और डाउन साइड की तरफ भी, पहला मूव फेक होगा तो उसी मूव को आपको चेक करना है किस साइड वो मोमेंटम आ रहा है। जैसे कि आज के दिन पहला मूव किस साइड आया, वो डाउन साइड की तरफ ही आया, खुद देखो डाउन साइड की तरफ। ये मैंने स्ट्रक्चर बताया था आप सभी को बना करके, ये ट्रायंगल शेप पैटर्न है। पहला मूव अगर ऊपर की तरफ आता है तो ऐसे करके हो जाएगा, नीचे की तरफ आता है तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। अब नीचे की तरफ ये नीचे गिरी, फिर थोड़ी उठी, फिर वापस नीचे गिर गई, ठीक है।
अब ये ऐसे भी समझ सकते हो कि पहला ये ट्रायंगल से पैटर्न है तो पहला मूव फेंक देना रिवर्सल, फिर वापस डाउन साइड की डायरेक्शन में, तो ये भी कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है हमें। ठीक है, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्रॉस होता है तो डिमांड हमें देखने को मिल सकती है ज़बरदस्त है। और कितनी डिमांड आ सकती है, फिर मैं सारी डिमांड को यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये वाली और ये वाली। ठीक है, और नीचे की तरफ का मोमेंटम अगर आता है तो यहाँ पर हमें सप्लाई देखनी पड़ेगी, ये वाली, या फिर हम इन दोनों सप्लाई को छोड़ करके डायरेक्ट सिर्फ इस सप्लाई को ऐड ऑन कर सकते हैं। इस सप्लाई को हम ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल एरिया बन जाएगा फिर हमारे लिए, ये सेंट्रल एरिया हो गया, इससे पीछे की सप्लाई इसके आगे की सप्लाई के साथ मैच हो जाएगी। वो मार्केट के हाथ में है कि पहला मोमेंटम किस साइड दे। पूरी राम कथा मैंने समझा दी है, बहुत बड़े तरीके से एनालिसिस कर दिया आप सभी के लिए। अब मार्केट के हाथ में है कि वो मार्केट किस साइड हमें बड़ा मोमेंटम देगी। ठीक है, क्योंकि हमें एनालिसिस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, दोनों साइड ही चलना पड़ेगा, दोनों साइड के इंपॉर्टेंट लेवल ही नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर ठोक देना। आप सभी के लिए मैंने बहुत बड़े तरीके से एनालिसिस किया है, जितना हो सका मैंने उतनी चीज़ों का इस्तेमाल किया और एनालिसिस आपके सामने पेश कर दिया है, स्ट्रैटजी भी आप सभी को बता दी है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रात को हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटजी वगैरह लगेगी, जो न्यूज़ वगैरह है, 5 डाटा क्या कह रहा है, सब चीज़ों को हम ट्रैक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जिस भी दोस्त ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके।